हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कक्षा 12वीं का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें कि बेटा आज हम लोग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख विशेषता क्या क्या है, ठीक है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थान क्या है, कितना योगदान है, इन सभी के बारे में बेटा आज के हम हमारी क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं बेटा, पहली बार क्लास को अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, तो आज की हम क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आपसे बोलूंगा कि आप लोग जो है पूरे सबका जो है इतने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन सभी क्वेश्चंस का जो है बेटा आप लोग एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि क्या होगा बेटा कि आपको जो पहले से ही है सारे इसके नोट्स मिल जाएंगे, ताकि आप लिख लिख के साथ में जो है क्लास को समझ पाएंगे। ठीक है, सारे जितने भी बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पहले ही मिल जाएंगे। ठीक है, ताकि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग लिख लें उसके पहले, उसके बाद आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें, बहुत अच्छे से समझ में आप लोगों को आएगा। ठीक है बेटा, तो समझिएगा बेटा आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा बेटा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है, या इससे क्या आशय है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम कहें बेटा तो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु का क्रय विक्रय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मतलब दो बड़े देशों के बीच में या दो देशों के बीच में, ठीक है, किसी वस्तु का आदान प्रदान करना, क्रय या विक्रय करना क्या कहलाता है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है आप लोगों का। ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान करना मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना है, वस्तु के बदले कोई मूल्य देना। ठीक है, तो हम लोग जो प्रक्रिया किसी दो देशों के बीच में चल रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहा है कि विश्व व्यापार में भारत की सहभागिता कितने प्रतिशत है। तो विश्व व्यापार में भारत की सहभागिता 1% है। कितनी प्रतिशत है बेटा, 1% जो है वो विश्व के व्यापार में भारत की सहभागिता है। सहभागिता मतलब बोल सकते हैं कि संबंध कितना है, तो केवल 1% रहेगा उसमें। ठीक है बेटा, भारत का। फिर बात करते हैं कि भारत का विशालतम कंटेनर पतन कौन सा है। तो भारत का विशालतम कंटेनर पतन जो है वो जवाहरलाल नेहरू पतन है। कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पतन आपका जो है वो विशालतम कंटेनर पतन भी इसको हम लोग बोलते हैं। फिर समझेगा कि भारत का विशालतम कंटेनर पतन कौन सा है। तो भारत का विशालतम कंटेनर पतन जो है वह जवाहरलाल नेहरू कंटेनर पतन है। कौन सा है बेटा, जवाहरलाल नेहरू कंटेनर पतन आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर क्या है कि विशाखापट्टनम के पृष्ठ क्षेत्र में कौन से राज्य लगते हैं। तो विशाखापट्टनम के पृष्ठ क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश लगता है तथा तेलंगाना लगता है। कौन सा लगता है, एक तो आंध्र प्रदेश लगता है और एक तेलंगाना हम लोगों का लगता है। कौन सा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, दो स्थान हम लोगों के लगते हैं किसके, विशाखापट्टनम की जो है वो पृष्ठ क्षेत्र के निकट या उससे लगते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बेटा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं हम लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार जो होता है वह होता है समुद्री पतन। क्या होता है बेटा, वह होता है हम लोगों का क्या होगा, समुद्री पतनों को हम लोग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं। किसको बोलते हैं, तो समुद्री पतनों को। दिख रहा होगा आप लोग किसको बोलते हैं बेटा, तो समुद्री पतनों को जो है हम लोग वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पतन द्वार कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर ये पृष्ठ क्षेत्र से के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। मतलब पृष्ठ क्षेत्र होता क्या है। देखो बेटा, हम लोग लगभग आधे से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। मैं आप लोगों से एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बेटा कि आप लोग क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज आप मुझे फीडबैक दिया कीजिए आप लोगों का। ठीक, कमेंट करके बताइएगा कि बेटा आप लोग क्या आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही है, या किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज आप मुझे बताया कीजिए बेटा। ठीक है, जिससे मैं क्या आपके डाउट को सभी को क्लियर कर सकूंगा। मैं आपको डेली हर क्लास में बोलता हूँ बेटा कि इनके नोट्स डेली डालता हूँ जो है मैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आप लोग ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज जाके ज्वाइन होइएगा, क्योंकि वहां पर मैं जो है 2000 क्वेश्चन का पीडीएफ है वो वहीं पर दूंगा मैं आप लोगों को। जो बच्चों कल का 9th जो है वो क्लास 9th 10th 11th 12th बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम का जो टाइम टेबल आया है मैंने वहीं पे डाला है बेटा, टेलीग्राम पर इंस्टाग्राम पर। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं बेटा तो प्लीज आप लोग जाकर जुड़िए बेटा, देखिए वहां पे अच्छे से समझिए उन चीजों को आप लोग। ठीक है बेटा, और नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं बेटा, उसका कोई चार्ज नहीं लग रहा आप लोगों से। ठीक है, समझिएगा बेटा। अब क्या है कि पृष्ठ क्षेत्र होते क्या है, पृष्ठ क्षेत्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो यह पृष्ठ क्षेत्र क्या होते हैं, पृष्ठ क्षेत्र किसी पतन का वह प्रभाव क्षेत्र होता है जो रेल व सड़क मार्गों द्वारा पतन से अच्छी तरह जुड़ा होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ क्षेत्र बोलते हैं। मतलब पतन क्या होता है, हम लोग पता है पतन वो होते हैं जहां से हम लोग विदेशी व्यापार करते हैं, समुद्र मार्ग को स्थल मार्ग से जोड़ने वाले द्वार को हम लोग पतन बोलते हैं। ठीक है, सीधी सी बात बेटा। तो पृष्ठ क्षेत्र भी तो वही होता है कि जो पृष्ठ क्षेत्र अच्छा वो होता है कि जो पृष्ठ क्षेत्र किसी पतन का वह प्रभाव क्षेत्र होता है जो रेल मार्ग व सड़क मार्ग, ठीक है, मार्गों द्वारा
पतन से अच्छी तरह जुड़ा होता है। मतलब हम लोग जो वस्तु बाहर से मंगवा रहे हैं, ठीक है, दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं, वो हम लोग देश के पतन द्वार तक लेके आ गए और वहां से हमको देश के अंदर भेजने के लिए अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छे रेल के परिवहन के साधन होने चाहिए, तब जाके उस वस्तु को हम लोग देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, मतलब बेच पाएंगे, या हम लोग उसको विभाजित कर पाएंगे जिन स्थानों पर हमको उसको पहुंचानी है आसानी से। हम लोग देखते हैं ना मालगाड़ियों वगैरह में क्या होता है भैया, कि जो विदेशों से माल आता है वो आसानी से मालगाड़ी रेल परिवहन द्वारा या सड़क परिवहन द्वारा बड़े बड़े ट्रकों वगैरह में आसानी से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है बेटा, फिर क्या है, भारत के विदेशी व्यापार की विशेषता लिखिए। भारत के विदेशी व्यापार की विशेषता क्या है? ठीक है बेटा, थोड़ा समझिएगा, पॉइंट पढ़िए बेटा थोड़ा सा 2 मिनट के लिए टॉप, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया अभी भी आप लोगों ने, तो अभी भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए बेटा, ठीक है। समझिएगा, आप क्या बोल रहे हैं कि भारत के विदेशी व्यापार में भारत का जो है विशेषता लिखनी हम लोगों को, कि भारत के विदेशी व्यापार में विशेषता कौन कौन सी व्यापार की, ठीक है, क्या है कि भारत के विदेशी व्यापार की विशेषता हम लोगों को बतानी है। ठीक है बेटा, पहला क्या, देखो मैं थोड़ा इस साइड आ जाता हूँ ताकि आप लोगों को साफ दिखेगा उस साइड में। तो क्या बोल रहा है, अधिकांश व्यापार का समुद्री मार्गों द्वारा होना है। भैया हम लोग देखते हैं कि कोई भी बड़ा विकसित देश महाशक्ति अगर है तो उसका अधिकांश विदेशी व्यापार जो होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा, तो जो है समुद्र मार्ग द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, समुद्री मार्गों द्वारा होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला सेकंड पॉइंट, कि विश्व के विदेशी व्यापार में भारत का जो है घटता योग, मतलब क्या कर रहा है भैया, विदेशी व्यापार तो भारत कर रहा है परंतु कहीं ना कहीं विकसित होते जा रहा है। ठीक है भैया, वो वस्तुओं को निर्यात अधिक मात्रा में कर रहा है आयात करने की बजाय में। ठीक है, अगर हम अधिक मात्रा में वस्तु को आयात करेंगे मतलब मंगवाएंगे तो कहीं ना कहीं भी हम लोगों को क्या उस समस्या आएगी। परंतु अगर हम लोग मान लीजिए कि वस्तु को अधिक मात्रा में भेजेंगे तो वहां हम लोग को प्रॉफिट होगा नहीं होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या होता है बेटा उसमें, कि हम लोग वस्तु को अधिक मात्रा में अगर निर्यात करेंगे तो हमको प्रॉफिट भी अधिक मात्रा में होगा, और वस्तु को अगर मान लीजिए हम लोग अधिक मात्रा में आयात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हम लोग का बजट होगा वो घाटे में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब समझिएगा बेटा आप लोग, क्या है कि घाटा होगा। तीसरा क्या है, व्यापार संतुलन का प्रतिकूल होना, मतलब व्यापार संतुलन जो होता है बैलेंस होता है उसके द्वारा। ठीक है, चौथा क्या है, निर्यातों में परंपरागत वस्तुओं की अधिकता, मतलब जो वस्तु शुरू चलती आ रही है वो परंपरागत वस्तु जो है वो उसमें अधिकता आई है कहीं ना कहीं। पांचवा क्या है बेटा, लास्ट पॉइंट हम लोगों का, कि इंजीनियरिंग सामान व उद्योगों से तैयार माल का अधिक निर्यात, मतलब ऐसा कच्चा माल जो हमारे देश में अवेलेबल है हम उसको अधिक मात्रा में भेज सकते हैं, और जिन देशों के पास है उन देशों से अधिक मात्रा में मंगवा भी सकते हैं, जितनी मात्रा में हम लोगों को आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में। ठीक है बेटा, ये आपकी आज की क्लास खत्म हो रही है। उसके पहले देखो बेटा, मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा आप लोगों से, कि क्या आप लोग आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर निर्भर कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा बेटा। ऐसे बच्चे जो हम बोल सकते हैं उन बच्चों को, जिन बच्चों को डाउट्स है, जो बच्चे समय से पढ़ नहीं पाते, जिन बच्चों को पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता है, उन बच्चों की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हमारे जो है कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको इंस्टाग्राम वगैरह में दिए हुए हैं, वहां से आप जाइएगा, आपको व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, प्लीज आप लोग जाके जुड़िए बेटा। जितना हो सके उतना हेल्प जरूर करूंगा बेटा। और जितने भी ऐसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो कि हम लोग की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ सकते, प्लीज बेटा एक बार आगे जरूर मिलेगा, एक बार ऑनलाइन जो है कांटेक्ट जरूर कीजिएगा बेटा। आप लोगों को जितना हो सके मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, मेरी पूरी टीम का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।